हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज ये मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन आज जो है पांचवा सेट होने जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों आज एक समस्या ये हो गई है कि हमारे पास में पेन नहीं है, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे, जल्दी चलेंगे, क्योंकि हाथ से हम ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन को अच्छा से डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, इसमें 8% की वृद्धि कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है और 100 मीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा पुराना चाल 108 हो जाएगा और कितना बेस तो 100 में। अब इसको भाग कर दीजिए, तब 5 दूनी 10 और कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 दूनी 8 और 7 चौके 28 अनुपात 25 चौके 100, 27 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए 87, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 2020, 28, 36 और 48 से पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और एलसीएम निकाल करके इसमें भाग लगाएंगे और जो बचेगा वही वही संख्या होगा जो इसमें हम जोड़ देंगे या घटा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चलिए हम एलसीएम लेते हैं, तो पहले 48 लेते हैं, तो 48 12 चौके 48। पहले बड़ा संख्या लेंगे और सब इसमें मिलाने का कोशिश करें। और फिर 12 तिये 36 होता है, 36 के लिए हमको 3 की आवश्यकता होगी। फिर 28, तो 7 चौके 28, 4 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 लेंगे। अब फिर कितना 20, तो 20 के लिए हमको 5 चाहिए लेकिन 4 है इसमें, तो 4 पचे 20। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, गुना कर दीजिए, तो देखिए 7 पचे 35, ठीक, और 35 में 35 को 4 से गुना कीजिएगा तो 140 होगा, और 12 तिये 36, 36 होगा, और 14 से गुना कर दीजिए 36 में, तो 4 चौके 16 के 6, नहीं 6 चौके 24 के 4, और 4 तिये 12, ऐसी 14 चौक 84 के 4, हाथ में 8, और 14 तिया 42, 8 50, इतना पर इतना आ गया, और उस पर 1 जीरो। अब इसको घटा दीजिए, 48, 58, 24 में 50, 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4, 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि 784 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88, यदि किसी मूलधन पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज और मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिएगा, इसको जो साधारण ब्याज है 8 वर्ष में वो 40% के बराबर है, तो ये कितना ब्याज हो जाएगा, 8 पचे 40, 5% हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे समान दर पर समान मूलधन कह रहा है,
कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो देखिए ब्याज और मूलधन दोनों समान होगा। अगर हम ब्याज 1 मानते हैं तो मूलधन भी हमको 1 मानना पड़ेगा। अगर 100 मानेंगे तो हमको 100 मानना पड़ेगा, 200 मानेंगे तो 200। लेकिन हम 1 मानते हैं क्योंकि बाटा में जब आएगा तो दोनों कट जाएगा। देखिए 1 ब्याज गुने 100 मूलधन, मूलधन कितना हो गया 1, और दर कितना 5 हो गया, 8 5 40, 5 हुआ था। मूलधन गुने यहाँ पे 100 होगा तो इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 20 25 100, कितना वर्ष हो गया 20 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अब 89 देखिएगा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 22 42 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिएगा यहाँ पे कौन विभाज्य होगा। अगर हम एलसीएम निकालेंगे और 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या, पहले एलसीएम निकालते हैं उसके बाद में 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 5 को 9 होगा वही सबसे बड़ी संख्या, भाग लगाएंगे उसके बाद में जो बचेगा और उसमें से घटा देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। पहले हम इसको एलसीएम निकालते हैं, 12 22 42 और 55 का। तो देखिए पहले 11 पचे 55, फिर 11 दूनी 22, उसके बाद में 42 है तो 7 6 42 होता है, ठीक ना। या 14 तिया 42 आप कर सकते हैं। तो ये 7 दूनी 14 और 3 से गुना कर दिए, 14 तिया 42, और 12 के लिए हमको 4 तिया 12, तो 2 और ले लेंगे, 2 और ले लेंगे तो 4 तिया 12, ठीक। 7 तिया 21 दूनी 42 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक। इसको 5 दूनी 10 कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसको 11 तिया 33 से गुना कर दीजिए, ये 14 तिया 42 कर दीजिए ना, तो इतना हो गया। अब 11 से गुना कीजिएगा तो इसको इतना जोड़ दीजिए, 0 2 और फिर 0 2 6 4, यानी कि 46 20 आया, 46 20 आया। अब क्या कीजिए 46 20 9 9 9 9 9, इसको 46 20 से भाग दे दीजिए, 46 20 से। पहले के 2 बार में लगाइए तो 2 बार में 0, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9, इसको घटा दीजिए तो 9 1 7 कट कुट। अब फिर 9 से, तब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार से लगाइए तो 1 बार में लगाइए, कितना आ जाएगा। तो 1 बार में 0 2 6 4। अब इसको घटाइए तो 9 7 और यहाँ 6 5 11 और यहाँ 2। अब इसको कितना में घटाना पड़ेगा, तो 5 को 9 में घटा दीजिए, 25 79, घटाइए 9 9 9 9 9, इसमें से 25 79, इसको घटा दीजिए, 0 2 4 4 और 7, यहाँ पे 9 होगा, 9 होगा, 2 0 और 9, इतना आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 90 नंबर देखिएगा। इसको ई भागा में है, जब भागा में है तो ई नीचे 1/3 होगा। अब 3 को ऊपर कर दीजिए तो यहाँ 5 पे चल जाएगा, तब 5 3 15, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा 15। अभी ये भागा में आ जाएगा 1/15, तो 15 को ऊपर बीच दीजिए, 15 चौके 60, और यहाँ पर ही हो जाएगा 1/60, 1/60, और 60 के ऊपर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सब भागा में है तो 60, तो 6 5 30, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 और बटे 300, 60 गुने 5। अब इसको भाग दे दीजिए, 6 चौके 24, यानी कि
4/5 कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल कितना है? 24 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगा? इसको दोस्तों हम दो तरीका से आप लोग को बताते हैं। पहले तो जो आप लोग जानते हैं उसको बता देते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कर, तो एगो x माने एगो y माने, और गुणनफल कितना है? x इंटू वाई बराबर 24। अब देखिए हमको योग पूछ रहा है तो संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो एगो तो माइनस में दिया हुआ है, अब प्लस वाला निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy होगा, ठीक। अब यहाँ x का मान रखिएगा, x माइनस वाई के, तो कितना है? 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 24 है, और 24 चौके 96, यानी कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर 100 हो गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक। और यहाँ पे एगो कौन हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए x बड़ा वैल्यू होगा, काहे कि y माइनस में है, तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों के जोड़ देते हैं मान को, तो 10 और 2 12, और 2 से भाग दे देंगे। ऐसे भी आप x y काटिएगा तो 2x, और ये काट जाएगा और ये दोनों जुटेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और दूसरा संख्या यहाँ पे x का मान 6 रखिएगा ना, और y को इधर भेज दीजिए, या फिर दोनों के घटा कर करते हैं तो 4 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 4, 8, और 2 से भाग दीजिए, 4 हो गया। 6 और 4 हो गया, 6 और 4, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखिए शॉर्ट तरीका देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का तो दिया गया है 24। अब यह दो संख्याओं का अंतर, पहला संख्या अगर हम x मानते हैं और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? अंतर 1 2 कम है, तो x प्लस 2 कर देंगे, तो दोनों संख्या का गुणनफल हो गया, और कितना? लसा गुने मसा 24। अब देखिए यहाँ पे क्या हम रख दें कि 24 आ जाए, x के मान हम क्या पुट कर दें कि मेरा आंसर 24 हो जाए। तो देखिए पहले 4 रखते हैं, 4 रख दिए, और गुने 4 प्लस 2 बराबर 24। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, और गुना में 6 चौके 24, 24 बराबर 24 हो गया, यानी कि हम यहाँ पे एगो पहली संख्या 4 हो जाएगा और दूसरी संख्या 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 92 देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। कैलकुलेशन से आप नहीं भाग सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, पहले अथी परिमेयकरण करेंगे, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, ऊपर में गुना होगा, प्लस में नीचे ऊपर दोनों होगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कीजिएगा तब -1 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी -1 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। -1 और -2 से घटा दीजिएगा, -2 से 4, तो +2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे में तो 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 5 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 होगा, ठीक ना, यहाँ पे 9 होगा। तो 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 होगा, ठीक ना, यहाँ पे 3 होगा। हमें
इतना बड़ा कैलकुलेशन चल जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा पाएगा, और मेरे पास में पेन भी नहीं है, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं। और आप लोग सिर्फ नियम जान लीजिए और कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। देखिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 होगा, ठीक ना। तो 18 और 3 36, 36 हो जाएगा, ठीक ना। ये 9 और ये 2 यहाँ पे एलसीएम में होगा नीचे बटा में, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, और 36 में से 3 घटा दीजिए तो 33, और माइनस में होगा, और इधर भी -5 रूट, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, डी में आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अब 92 नंबर। यहाँ पे 2 पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे 2 पुरुष है, यानी कि मैन प्लस 3 बॉय कितना दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में, बराबर। यहाँ पे है 3 मैन प्लस 2 बॉय कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब इसको काट सकते हैं, देखिए 5 3 15 और 6 3 18, दोनों दोनों बराबर है। अब देखिए, यहाँ पे आदमी 12 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो 12 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3m बराबर। अब देखिए, इधर 15 है और इधर 18 है, तो 18 में से 15, 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा, 8 बच्चा बचेगा। ये इधर 6 3 18 हो जाएगा, इधर 10, तो 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। तो मैन इज टू बॉय कितना हो जाएगा, 5 8:3। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे कितना पुरुष है, 4 पुरुष है और 2 लड़का है, उसका कार्य कितना दिन में होगा, ये हमको पूछ रहा है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 3 दूनी 6, 32 और 6 39, 38 गुने x कितना दिन में करेगा। अब हम कोई भी एक का ले लीजिए वर्ग, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब देखिए, हम इसको ले रहे हैं, तो 9 8 8 दूनी 16 और 16 और 3 3 और 16 9 25 और गुने 18। अब इसको 19 दूनी 38 और 9 दूनी 18, 225 हो जाएगा। 225, 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो, और फिर यहाँ पे 19 के एक बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा, बचेगा 3, और 19 दूनी 38 होता है, लेकिन 35 हो रहा है, तो 35 आ रहा है, तो इसमें एक बार में लगेगा, और कितना बच जाएगा, 16, यानी कि 11.16/19, ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 94। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, 9 1.1, नहीं 1 होगा उसके बाद में पॉइंट, यानी कि 119.0। अब नीचे कितना आएगा, 5 5 25, यानी कि 0.25 होगा, और यहाँ पे 9 जोड़िएगा, और यहाँ पे 17 है, तो 9 8, 25 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 19 बचेगा। 25 में से 8 जाएगा तो 17 बचेगा, और इस 17 7 19वां से 17 बार में, ये पॉइंट से पॉइंट घटा दीजिए, तो 17 बार में नीचे एक पॉइंट बचेगा, 7 बार में काट जाएगा तो 0.7 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 19 नंबर, 95 नंबर देखिए। यहाँ पे ये 2 इतना दिया गया है, और 2 2xy के मान पूछ रहा है।
अब इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, तो ये 12 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7 है। तब 12 में से 7 गया था 5x, ये -7 इधर आएगा तो -7y बराबर 0 कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 2x -3y बराबर -1। अब क्या करेंगे, अब हमको कोई एगो काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 3 को कर देंगे 7 गुने 3, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर में 3 से गुना होगा, नीचे में 7 से कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 3 15 और 14, यहाँ यानी कि ये 15 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा और ये 7 दोनों जगह 21। अब ये माइनस होगा, यहाँ एगो प्लस होगा और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 से बचेगा, 14 में से 15 में से 14 जाएगा 1 और ये 21 से कट जाएगा, तो x बराबर, ये माइनस में प्लस हो गया था 7। अब x के मान 7 हमको बैठा दीजिए, तो 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया, x के मान 7 बैठाइएगा तो 14, और फिर ये 14 हो गया और 14 प्लस में है, इधर जाएगा तो -1 है, तो -15 हो गया, 3y -3y बराबर -15, और 5 3 15 माइनस से माइनस, यानी कि y बराबर 5 और x बराबर 7, और 7 पचे 35, और 35 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब चलिए 96 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे 24 अंकित मूल्य अगर 100 हम मानते हैं तो 24% के छूट पर 76 रुपये में खरीदेगा, और फिर अंकित मूल्य पर कह रहा है कि 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर बेचेगा तो कितना रुपया बेचेगा, यानी कि 120 में बेचेगा। अभी दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 20 और 24 कितना, 44 हो जाएगा, और 44 और मूलधन कितना हो गया, ये यहाँ पे खरीदा था इतना % की छूट पर, तो जो खरीदता है उसका मूलधन होता है, तो इतना हो जाएगा, और गुने परसेंटेज के लिए 100 से। अब इसको भाग लगाइए कितना से, 4 से लगाइए तो कटता है, तो 4 एकम 4, 9 चौके 36 और 11 चौक 44, यानी कि 1100 बटे 19, 19 पचे 95, 19 पचे 95, कितना बच गया, तो 19 पचे 95, यानी कि 95 घटाइएगा तब 15 और यहाँ 0। अब 19 सते 33 से 133 होता है, 133 150 से घटाइए तो यहाँ पे 7 और 1 यानी कि 17, यानी कि 57.17 बटे 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 97 है, 97। यहाँ पे 7:11 के अनुपात में है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या जोड़ेंगे, जब भी हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो जो वृद्धि आपको इसमें होगा वही वृद्धि इसमें होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 4 3 7, यानी कि यहाँ पे 3 का कमी हो रहा है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं, तो कमेगा कैसे भाई, हम जब जोड़ रहे हैं तो हमको बढ़ना चाहिए। तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, नीचे वाला का अंतर और ऊपर वाला के अंतर, ऊपर वाला के अंतर नीचे गुना करेंगे और नीचे वाला का अंतर ऊपर करेंगे, तो यहाँ 1 के अंतर आया और यहाँ पे 7 4 11, यानी कि 4 का। अब नीचे हम ऊपर करते हैं 1 से गुना, तो 7:11, और यहाँ करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पचे 20, कितना का अंतर है 9, इधर भी
9 7 16, 9 का अंतर, दोनों धन 9 का अंतर, यानी कि कितना हमको जोड़ना चाहिए था, तो 9 जोड़ना चाहिए था। अगर 9 ये दोनों में जोड़ देंगे तो हमारा रेशियो इतना आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98 नंबर। यहाँ पे देखिएगा कि इतना दिया गया है और उसमें आपको पूछ रहा है कि समीकरण एक्स और जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स और जेड का चर्चा, वाई का चर्चा नहीं, ये वाई नहीं, यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए जोड़ दीजिए। 97, पहला ऑप्शन दे रहे हैं 9, एक्स के मान 3 और +7, यहाँ पे 8 1 और 8 हो जाएगा। वाई का मान रखिएगा था, और फिर यहाँ पे 7, जेड के मान रखेंगे 8 और 1। अब जोड़िए, 8 1 9, 9 7 16 के 6, और फिर यहाँ पे 8 1 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 के 3, और फिर यहाँ पे 9 8 17, 17 और 7, 17 7 कितना हो जाएगा, 17 7 24 और एक हासिल 25, इतना आ गया। तो यहाँ पे 25 तो सही है, और यहाँ पे 26, यानी कि इसका मान हमको नहीं पता है, तो इसको 0 कर दीजिए। ठीक है ना, 0 अगर कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 99। 4/5 का कितना परसेंट का मान भिन्न के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो देखिएगा ई बटा में है तो यहाँ पे 100 होगा। ठीक ना, अब इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, यानी कि 1/125 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक व्यक्ति 4 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी, 84 किलोमीटर की दूरी स्थित अपनी गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है, यानी कि 4 घंटा में 48 किलोमीटर चल जाता है। पहली आधी दूरी तय करने में उसका चाल 48 थी, तो शेष दूरी चलने में कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे टोटल था 84 डिग्री, ठीक ना, 84 किलोमीटर था, जिसमें आधा चलता है, तो आधा कितना चलेगा, 42 किलोमीटर चलेगा, कितना 28 के चाल से, अब प्लस, अब फिर 42 चलेगा, कितना दिया गया है वो नहीं पता है, कितना घंटा में, टोटल 4 घंटा में। अब देखिए क्या कीजिए, इसको काटिए, इसको काटिएगा तो 14 तिया 42, ठीक है ना, और 14 दूनी 28, यानी कि 3/2। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले लाइए, ये है ना, इसको इधर ले लाइए, तब 42/x बराबर, यहाँ पे 4 - 3/2, ये 4 दूनी 8 होगा, और 8 में से 3 जाएगा तब 5, यानी कि 42/x बराबर 5/2, ये 84 हो जाएगा। अब 84 के 5 से भाग दे दीजिए, तो x बराबर 84/5, एक बार में लगाइएगा 3 बचेगा, और फिर 6 × 30 बच जाएगा 4, ऊपर चला जाएगा 5, 16 पूर्णांक 4/5, ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। देखिएगा, इसको मान लेते हैं कि पहला 1 था तो दोगुना हो गया, फिर दोगुना से 4 गुना होगा, उसके बाद ना 8 गुना होगा, तो यहाँ से 8 वर्ष में हुआ होगा, यहाँ से भी 8 वर्ष में, और फिर उसके बाद में 8 वर्ष से, तो 8 8 16 और 8 24, यानी कि 24 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक और तरीका बता देते हैं, यहाँ पे है कि दोगुना हो जाता है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, ठीक ना, तो इसको क्या करते हैं, 2 के क्यू कर देंगे, 8 को 2 के क्यू करेंगे। अब देखिए
यहाँ पे 8 गुना हो जाता है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि जो क्यू में रहता है वो वर्ष को गुना में ले लाते हैं, तो यानी कि गुना कर दीजिएगा तो 8 तिया 24, ऐसे भी आप बना सकते हैं, 24 ही आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितना प्रतिशत के बराबर होगा। देखिएगा यहाँ पे 100 है, 120% है, तो इसको 100 लिख सकते हैं, यानी कि 5 और 6, यानी कि A/B, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब परसेंटेज निकाल देना है। 6 और 6 5 11 हो जाएगा, A+B जोड़िएगा और 100। अब इसको 600 हो गया और 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 पचे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचेगा बटे इतना, कौन ऑप्शन में है, 11 पचे, यही ना निकालना था, 11 पचे 55 और 11 पचे 55, 11 चौक 44, शायद कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा बट्टे में 11 और गुने कितना प्रतिशत के बराबर है, 600, सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे हैं। बी यहाँ पे A/B करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ए और बी हो जाएगा 5, ठीक। अब बन जाएगा तो 5 बटे 11 गुने 100। अब क्या करेंगे तो 11 पचे 500 बटे 11 होगा, 500 बटे 11, तो 11 चौक 44, अब बच गया कितना 6, तो 11 पचे 55, 55 हो जाएगा तो 60 में से तब 5 अब बटे 11, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए किसी काम को बी की ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ठीक ना, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी का आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए A/B ले लीजिए, कितना है 15% अधिक है, तो 15% अधिक का मतलब कितना 115 होगा और ये हो जाएगा 100, तो इसको काट दीजिएगा तो 23 अनुपात कितना हो जाएगा 20। अब सी के लिए आइए, तब 20 बी जो है सी से 20% कम है, तो ये 80 होगा तो ये 100 होगा, तो 20 चौके 80 और 20 बचे 100। अब इसको निकाल दीजिए, ये यहाँ गुना कीजिएगा तो 20 पचे 100 हो जाएगा, 20 गुने 5 और यहाँ कीजिएगा तो 20 गुने 4 और यहाँ 23 गुने 4। अब 4 से 4 काट दीजिए, 4 से 4 और 4 पचे 20, यहाँ पे 23 अनुपात 20 अनुपात 5 पचे 25, देखिए 23 20 25 ऑप्शन नंबर ए में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी होगा। तो 35 सक्सेसिव इसका निकाल दीजिए, 35 माइनस 35 गुना 35 बटा 100, इसको स्क्वायर कीजिएगा 35 के, तो 5 पचे 25 और 4 थी 12, 1225, यानी कि 12.25। अब यहाँ पे 70 में से घटा दीजिए 12.25 जीरो, तो 5 7 और यहाँ पे कितना 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 5, 57 पॉइंट इतना आ गया। अभी पॉइंट हटाइएगा तो 100 आएगा, 25 थी 75, 25 चौके 100, यानी कि 57 पूर्णांक 3/4, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? देखिएगा, अभाज्य के लिए यहाँ पे जोड़िए अंक है, तो 3 2 5 3 8, 8 अभाज्य संख्या नहीं, कोई से काट ही जाएगा। अभी देखिए 7 1 8 और 8 5 13, ये नहीं कटेगा। फिर है 3 3 1 4 और 4 1 4 और 5 9, ये भी काट जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 7 6 13, 13 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो 5 से काटिए जाएगा, यही बचा जो नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।